फॉरेक्स, कमोडिटीज, हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स ट्रेडिंग करने के लिए अवेलेबल हैं। बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चीज़ लें, कौन सी इग्नोर करें। तो इस सेम एज इट इज स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर भी जब तक हमारे पास एक प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन मेथड नहीं होगा, हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ कुछ चेक करते रहेंगे, कभी कुछ चेज करेंगे, कभी कुछ चेज करेंगे। अगर हमारे पास एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन मेथड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रैंडमली कभी कोई शेयर, कभी कोई शेयर चेक करते जाएंगे और अल्टीमेटली लॉस कर लेंगे। तो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा इफेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन मेथड। बट स्टॉक सिलेक्शन से पहले आई विल गिव यू ऑफर। ऑफर ये होगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, लाइव, देखो दोस्तों, सीखना सिखाना हुआ बहुत बहुत सारे लोग सिखाते हैं, सीखते हैं, करते हैं। बट मेन चीज आती है जब हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। आज की टेक्निक के अलावा भी और एडवांस टेक्निक्स को सीख के लाइव ट्रेडिंग करना, लाइव इंप्लीमेंटेशन करना। अगर आप कहते हैं सर ठीक है, मैं आई एम रेडी टू ज्वाइन योर ट्रेडिंग ग्रुप, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं और लाइव ट्रेड्स विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, आई एम रेडी टू ज्वाइन दैट सिस्टम। तो मैं 5 मिनट्स का ब्रेक लूंगा बिफोर स्टॉक सिलेक्शन। मिस्टर राजवीर आपको बता देंगे कि आप मेरे साथ बैठकर लाइव ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। लाइव ट्रेडिंग मींस बाय सेल, आपको मैं गाइड करूंगा विद प्रॉपर स्ट्रेटजीज के साथ। बट अगर आप चाहते हो कि आज ही मैंने परफेक्शन हासिल करनी है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसको प्लीज आप नोट डाउन कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपना एक नोट्स बनाइए, और क्लास के लास्ट में मेरे से अपने डाउट्स, जब क्यू एन ए सेशन होगा, अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे से क्लैरिफाई करके जाएं। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हैं, चैट बॉक्स में एक बार ओके टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आज के सेशन की, जहां पे वी विल लर्न अबाउट द ट्रेडिंग टेक्निक्स। वेरी नाइस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यस, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, एक चीज है, नोट्स बनाने हैं, रिटन डाउन करना है एक एक चीज, क्योंकि लास्ट में क्यू एन ए सेशन में आपको अपने डाउट्स पूछने का मौका मिलेगा। इन बिटवीन अगर कोई चीज मिस हो जाती है, नो नीड टू वरी। मैं हर इस सेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको हर चीज 2 और 3 टाइम्स रिपीट करूंगा, नो नीड टू वरी। बट आप क्लास के अंदर फोकस रखें, उठ के मत जाएं। अगर आपने एक टॉपिक भी मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपसे इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। एनीवे, वेरी नाइस, एवरीबॉडी इज पुटिंग यस इनटू द चैट बॉक्स। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है साइकोलॉजी का। दोस्तों, साइकोलॉजी कैसे हमारे माइंड के साथ प्ले करती है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इस क्लास के बाद आप मेरे से खुद बोलेंगे कि सर, जो मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया, आपने मुझे उस टाइम की पूरी वर्थ जो है वो अदा की, मतलब पूरी वर्थ मुझे मिली इस पूरे सेशन को अटेंड करने के बाद। तो ये सेशन मैं जब आपसे फीडबैक लूंगा तो आप मुझे बताएंगे कि यार आपको 2 घंटे में अच्छी तरह समझ आया या नहीं आया, ठीक है। एनीवे, शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी सेशन की, फिर रिस्क मैनेजमेंट, फिर स्ट्रेटजी, फिर स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट। दोस्तों, यस और नो में रिप्लाई देना है आपने कि टेक्निकली कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कोई ट्रेड लिया, ठीक है, एंड प्रॉफिट बना लिया, फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट बना लिया, ठीक है, फिर ट्रेड लिया, फिर प्रॉफिट बना लिया, बट एक गलत ट्रेड में आपका कमाया हुआ सारा पैसा हाथ से चला गया। क्या ऐसा होता है कभी कभी आपके साथ कि आप जैसे प्रॉफिट बना रहे हो 5000, फिर आपने प्रॉफिट बनाया 5000, फिर प्रॉफिट बनाया 4000, बट इन अ सिंगल रॉन्ग ट्रेड आपका लॉस हो गया 30,000 रुपीज। आप नेट नेट में लॉस में आ जाते हो। कैसा होता है दोस्तों कि योर प्रॉफिट्स आर स्मॉल 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 बट लॉसेस आर बिग बिग बिग, और एक लॉस पूरे प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देता है। एब्सोल्युटली, सी यू कैन सी दैट इनटू द चैट बॉक्स कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर ऐसा हो जाता है कभी कभी। एक्यूरेसी तो है, आपकी एक्यूरेसी ऑलरेडी है, 65% प्लस आपकी एक्यूरेसी है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहूंगा, मोटिवेट हो जाइए। यू हैव ऑलरेडी 65% एक्यूरेसी, बट प्रॉब्लम एक्यूरेसी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके मुनाफा प्रॉफिट स्मॉल होते हैं बट आपके लॉसेस बिग होते हैं। उसके कारण आपकी एक्यूरेसी किसी काम नहीं आती। आप रॉन्ग ट्रेड में मैक्सिमम लॉस करके बैठ जाते हो। अगर इसका आंसर यस है तो यू कैन से यस कि यस ऐसा हो रहा है। एनीवे, तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या होता है, इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन ट्रेड लेते हैं, अगेन ट्रेड लेते हैं, अगेन ट्रेड लेते हैं, और जिससे हमें ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग, बदला लेना मार्केट से कि जहां मेरा पैसा गया है ना, मैं वहीं से पूरा करूंगा। अब मैं सीख के आऊंगा, अब मैं मार्केट को तहस नहस कर दूंगा। तो ऐसी जब मार्केट में ऐसी थिंकिंग आती है तो हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। और मैं बताना चाहूंगा रिवेंज ट्रेडिंग और भी खतरनाक हो जाती है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपकी 1 महीने की कमाई जीरो, अकाउंट जीरो। आप मेरी बात से एग्री करेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। क्या दोस्तों ऐसा हुआ है कभी आपके साथ, उस बिग लॉस के बाद, जब वो बिग लॉस हुआ था ना आपका, कौन सा बिग लॉस, जिस बिग लॉस में आपका बहुत सारा पैसा चला गया था, उस बिग लॉस में आपका माइंडसेट खराब हो गया बिल्कुल। अब ना पहले की तरह पहले वाली बात नहीं रही। अब आपको ट्रेड लेने में डर लगता है। अब ट्रेड लेने में डर लगता है, कैसे डर लगता है, ध्यान सुने। आपने बहुत सोच समझ के ट्रेड लिया कि ये पक्का ऊपर जाएगा जी, इसी में मैं एंट्री लूंगा, कंफर्म होकर ट्रेड लिया, 100% श्योर होकर ट्रेड लिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे नीचे आने लगता है, आप कहते हो कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि लॉस में कन्वर्ट हो जाए, और प्रॉफिट बुक कर लिया। बट प्रॉफिट बुक करने के बाद वो इतना अच्छा ऊपर गया कि अगर आप उसको होल्ड करके रखते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे। बट आपने स्मॉल सा प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर आप होल्ड करते तो बिग प्रॉफिट्स अर्न कर सकते थे, बट आप स्मॉल सा प्रॉफिट कमा के निकल जाते हो। क्या दोस्तों ऐसा होता है कि आप 3-4 हजार कमा के निकल गए, अगर होल्ड करते तो माइट भी 50,000 भी आ सकता था, बट आप कुछ नहीं कर पाए। आपको पता था कि उसने ऊपर जाना है, आप बैठ के देखते रहे, बस टेबल के ऊपर गुस्सा निकालते रहे, और आपकी आंखों के सामने हुआ वही जो आपने सोचा था, बट प्रैक्टिकली मटेरियलाइज नहीं कर पाते। कैसा होता है दोस्तों कि जो आपकी सोच है कि मैं इतना प्रॉफिट बना सकता हूं, बट निकलता इतना है। जो आपका टारगेट है और जो आपका रिटर्न है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल गैप। लगता है कि प्रॉफिट सामने पड़े हैं, अभी उठा लेता हूं, बट जब उठाने जाते हैं तो प्रॉफिट्स और दूर चले जाते हैं।
ये गैप जो है ये वाइड होता जा रहा है, जितनी ट्रेडिंग करते जा रहे हैं गैप गैप वाइड होता जा रहा है। अब प्रॉफिट्स बनाने और मुश्किल होते जा रहे हैं, पहले की तरह आसान नहीं रहे। किस किस को ऐसा लगता है? अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं आगे। आपने ट्रेड लिया सोच समझ के कि ऊपर जाएगा, ठीक है, बहुत सोच समझ के लिया, नीचे आने लगता है, आप पैनिक में आके एग्जिट कर देते हो कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, और जैसे पैनिक में एग्जिट किया वो वहीं से पलट गया और उसी डायरेक्शन में गया जहां पे आपने सोचा था। आप सोचते हो कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा डिसिप्लिन कहाँ चला गया, मुझे पता था कि इसने ऊपर जाना है बट मैंने पता नहीं क्यों पैनिक में आके एग्जिट कर दिया, पैनिक में आके, और बहुत सारा पैसा टेबल पे छोड़ दिया। इसको बोलते हैं जंपिंग आउट ऑफ द गन। क्या बोलते हैं दोस्तों? जंपिंग आउट ऑफ द गन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या दोस्तों ऐसा होता है आपके साथ कि आपने ट्रेड लिया कि इस बार ना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करूंगा, कहीं से आपने सीख लिया कि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ठीक है, आपने ट्रेड लिया कि मैं स्टॉप लॉस लगा के बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगा दिया, बट जैसे नीचे आने लगता है आप क्या करते हो? स्टॉप लॉस को चेंज कर देते हो और नीचे कर देते हो, ठीक है, स्टॉप लॉस चेंज किया और नीचे कर दिया, मार्केट ऊपर गया, आप फिर नीचे आ रहा है, आपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके और नीचे कर दिया, बट मार्केट क्या करती है? तब तक गिरती रहती है जब तक आपका लास्ट स्टॉप लॉस भी हिट ना हो जाए, और जैसे ही लास्ट स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में हो चुका होता है फिर बिग लॉस, फिर टेंशन, फिर सैडनेस, फिर डिस्पेयर, फिर वही दिल छोटा कर लिया और दुखी आत्मा हो गई। क्या ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं? किस किस के साथ ऐसा होता है? किस किस को फीलिंग है कि मार्केट मुझे देख रही है? फीलिंग का मतलब है कि somebody is watching me। जहां मैं बाय करता हूं वहीं से गिराना शुरू कर देते हैं, और जहां मैं बेचता हूं वहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाता है। किस किस को ऐसी फीलिंग आती है कि somebody is watching me, मार्केट मेरे अगेंस्ट है पर्सनली, मुझे धोखा दे रही है मार्केट, ऑपरेटर मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। कैसा फीलिंग आती है? कभी कभी बिल्कुल ठीक आती है ऐसी, एब्सोल्युटली। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स ये मार्केट ड्रिवन प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक चीज, इसमें मार्केट का कोई भी रोल नहीं है दोस्तों। मार्केट इज जस्ट डेटा। ये क्या है लाइनें जो मैंने लाइनें ड्रॉ की, व्हाट आर दीस लाइंस? ये लाइनें हैं क्या? सो दोस्तों ये लाइनें हैं डेटा। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन कभी भी डरावनी और गलत नहीं हो सकती। इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग दैट इंफॉर्मेशन। वही चार्ट किसी के लिए डरावना हो सकता है, वही चार्ट किसी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर नॉट मार्केट ड्रिवन प्रॉब्लम्स। हमें लगता है कि मार्केट मुझे खा जाएगी, मार्केट मुझे डरा रही है, मार्केट मुझे पैनिक दे रही है, मार्केट मुझे दर्द दे रही है। नहीं, मार्केट इज जस्ट ए डेटा। इसको ऑब्जर्व करना, इसको राइट वे में ऑब्जर्व करना जब तक नहीं आएगा तब तक आपको मार्केट डराती रहेगी, मार्केट आपको पैनिक देती रहेगी, और मार्केट आपको टेंशन देती रहेगी। तो व्हाट इज द राइट वे? साइकोलॉजी, दीज आर द साइकोलॉजी ड्रिवन प्रॉब्लम्स, और वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी। तो जब तक हमारा वो डिसिप्लिन अप्रोच नहीं होगी, तो आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्रेटजी भी समझ लेना, आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि आप वो साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन रिपीट करते चले जाओगे। कहाँ पे? जहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, कहीं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, कहीं पे ग्रीड में बैठे रहेंगे, कहीं ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो यस लिख दीजिए कि यस सर बिल्कुल राइट है कि ये तो मार्केट है क्या? ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, पर उस मार्केट को, डेटा को पढ़ना ही तो नहीं आ रहा ना, या उस डेटा को डिकोड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, जिससे हमें साइकोलॉजिकल एरर्स आ रही है माइंड में, और हम बहुत सारा पैसा जो कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। आई वांट टू सी योर फीडबैक्स। एब्सोल्युटली एवरीबॉडी सेइंग कि सर ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों ये तो थी प्रॉब्लम का पार्ट। अब इसके आते हैं सोल्यूशन के पार्ट पे। मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, अगर आपने वो फार्मूला समझ लिया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं 80% दूर हो जाएंगी आपकी लाइफ से। जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी से एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक आपको मेरा स्ट्रेटजी सिखाने का कोई पर्पस ही नहीं है। मैं 15 मिनट में, आधे घंटे में स्ट्रेटजी सिखा के चला जाता हूं, बट फिर कल को वही प्रॉब्लम आनी है आपको जो अभी भी आ रही है। तो इसलिए मुझे पहले उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एरर्स। तो साइकोलॉजी को कैसे डिकोड किया जाता है? जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है हमारा ट्रेडिंग की जर्नी में, वो फियर है, पैनिक है। जब तक हम फियर और पैनिक को रिमूव नहीं करेंगे, हम उस जोन के अंदर आके ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जो जोन है बाय नाउ का, मतलब आपको रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी है, कैसीनो की तरह, जहां बाय का अपॉर्चुनिटी बाय, जहां मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी सेल। हमें इमोशनल नहीं होना। तो हाँ, ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप फियर को और पैनिक को अपनी ट्रेडिंग जर्नी से दूर कर देंगे। तो लोग सोच रहे होंगे कि सर इज इट पॉसिबल कि मैं ट्रेड भी करूं और मुझे किसी भी तरह का टेंशन भी ना हो, डर भी ना हो, पैनिक भी ना हो? दोस्तों इसी चीज को तो ट्रेडिंग कहते हैं। और आपको क्या लगता है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, उनके क्या हाथ कांपते हैं हमारी तरह, जो बड़े बड़े ट्रेड्स लगाते हैं, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के? तो नहीं, जब तक हमारा साइकोलॉजी उस लेवल का नहीं होगा, वी कैन नॉट बिकम अ गुड ट्रेडर। तो कैसे वो चीज पॉसिबल है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखते जाएं दोस्तों, यहाँ पे देखते जाएं दोस्तों। आपका कोई भी डाउट है नोट डाउन करके रखें, क्लास के लास्ट में आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट यू। वेट करें प्लीज। अब देखो इसको दूर कैसे करना है, फॉर्मूला नोट कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको मैं सिखाने के लिए एक केस स्टडी लेता हूँ। केस स्टडी, वो केस स्टडी एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर टॉम। एक लड़का है जिसका नाम टॉम है। टॉम क्या करता है फ्रेंड्स, नया नया मार्केट में आया है, नया मार्केट में आया है, इसको लगता है ट्रेडिंग इज वेरी इजी। ये एक प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, छोटा बिजनेसमैन हो सकता है, एक हाउस मेकर हो सकती है। इसको लगता है कि ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, और इसने एक ऐड देखा और अकाउंट ओपन कर लिया अपने फ्रेंड्स के कहने पे, न्यूज़ देखने के बाद। इसको लगता है कि ट्रेडिंग करते हैं, आजकल
सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिवली आपको रील्स मिल जाएंगी जो क्लेम करती हैं कि हम बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। तो टॉम ने भी अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अकाउंट ओपन करके इसने कुछ फंड डिपॉजिट कर दिए। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ट्रेडिंग के अंदर कि यहाँ पे ना अकाउंट ओपन करना बड़ा ईजी है। कोई भी पर्सन अपना इजीली अकाउंट ओपन कर सकता है। एक ओटीपी आएगा, आप उसमें अकाउंट ओपन हो गया 5 मिनट्स में और फंड डिपॉजिट कीजिए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। तो इतना इजी होने के कारण जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी इजीली मार्केट में एंट्री कर लेते हैं। तो जिससे होता क्या है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। मान लीजिए आपको किसी बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बट आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया किसी के देखने पे, किसी को देखकर। आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी उस बिजनेस में कामयाब होने की? वही 5 to 10%। इसीलिए ट्रेडिंग में 5 to 10% लोग ही प्रॉफिटेबल इसलिए हैं क्योंकि उनके पास वो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती इस बिजनेस को ऑपरेट करने की। उनके पास वो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं होता। तो टॉम ने क्या किया दोस्तों, अपना अकाउंट ओपन किया और फंड डिपॉजिट कर लिया। और हर ट्रेडर के कुछ पेट स्टॉक्स जरूर होते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स जरूर होते हैं जिसको लगता है कि ये स्टॉक बड़ी अच्छी कंपनी है, जैसे कि आईटीसी, एसबीआई, भेल, पारस डिफेंस, एनी अदर शेयर। तो हमें लगता है कि ये शेयर अच्छा शेयर है, इसको बाय कर लेते हैं, है ना। तो टॉम ने एक शेयर को ऑब्जर्व किया। 2-3 दिन उसने एक स्टॉक को ऑब्जर्व किया और स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू नीचे जा रही है, समथिंग लाइक दैट। कंपनी बहुत अच्छी है और टॉम को लगता है कि इसको बाय कर लेना चाहिए। सपोज स्टॉक का प्राइस चल रहा है अराउंड 300 रुपीज। कितने पे चल रहा है? 300 रुपीज पे। स्टार्टिंग में आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जो ट्रेडर होते हैं ना, उनको डर नहीं होता लॉस होने का। इनिशियली जब भी कोई नया नया ट्रेडर मार्केट में आता है वो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेता है, बट जैसे ही लॉस लगता है ना उसकी क्वांटिटी स्मॉल हो जाती है। तो टॉम ने भी क्या किया, इसने स्टार्टिंग में 1000 शेयर बाय किए। 1000 शेयर्स कितने, स्टॉक का प्राइस कितना? 300 रुपीज। इसको लगा कि जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक कर लूंगा, वेरी इजी। और कंपनी बहुत ही फंडामेंटली गुड कंपनी है, वेरी गुड कंपनी फंडामेंटली। जैसे मैंने ब्रांड नेम कंपनी का नाम लिया वैसे ही एसबीआई, आईटीसी, आईसीआईसीआई टाइप अच्छी कंपनी का शेयर है। ओके, बाय करने के बाद अब देखते हैं आगे क्या हुआ। जैसे 300 पे बाय किया, स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आया 299, 298, होल्ड किया। 4-5 दिन के बाद स्टॉक का प्राइस अचानक से ऊपर गया अराउंड 305 रुपीज। जैसे स्टॉक का प्राइस 305 पे जाता है, टॉम को कुछ ना करके बिना बैठे बैठे मार्केट इज ऑफरिंग 5000 रुपीज प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट दे रही है? 5000 रुपीज का। तो टॉम के मन में क्या आएगा कि चलो यार एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, नीचे आएगा तो दोबारा बाय कर लेंगे। और पहली बार प्रॉफिट आता है तो अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होता है ना। टॉम इज फीलिंग वेरी हाई एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ पे अपना करियर बना लूंगा। इट्स वेरी इजी टू मेक मनी, क्योंकि इसको लगता है कि गुड शेयर बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो होल्ड करेंगे, कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा। इसी तरह इसने क्या किया, दोबारा वही शेयर नीचे आया, इसने दोबारा बाय किया। दोस्तों ये सेम शेयर है, कोई भी शेयर है, इसने दोबारा री एंट्री ली। फिर ऐसा ही हुआ, 300 पे बाय किया, 298, 296, 297, 302, 301, 300, कुछ दिन ऐसे फ्लक्चुएट करता रहा। बट जैसे ही दोबारा 305 का प्राइस आया, इसको लगता है कि चलो एक बार प्रॉफिट दोबारा बुक कर लेते हैं, दोबारा नीचे आएगा फिर बाय कर लेंगे। इसको लगता है कि इट्स वेरी इजी, गुड शेयर बाय करो, नीचे जाए तो होल्ड करो, प्रॉफिट में आए तो बेच दो। कंपनी बंद थोड़ी हो जाएगी, आईटीसी, भेल, एचडीएफसी बैंक, ये कंपनियां बंद थोड़ी हो जाएंगी, इतनी बड़े ब्रांड्स हैं। तो इसको लगता है कि इट्स वेरी इजी। और ये शेयर, ये स्कीम, ये कोल इंडिया में भी अप्लाई करता है और वहां भी 5 to 10,000 का प्रॉफिट निकाल लेता है। अब ये नाउ ही इज इन प्रॉफिट लास्ट 3-4 ट्रेड्स, 3-4 ट्रेड्स से ये प्रॉफिट में बैठा है। अब देखिए आगे क्या होगा। इसको लगता है कि वेरी इजी। इसने क्या किया, आज एक दिन न्यूज में देखा, एक शेयर बाय कर लिया या फ्रेंड से पूछा, शेयर बाय कर लिया। बट इस बार स्टॉक ऊपर नहीं गया दोस्तों, इस बार स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया। सपोज 295 का प्राइस आ गया, 295 रुपीज का। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ही विल डू, क्या ये लॉस बुक करेगा या ये एग्जिट करेगा? आपकी क्या राय है, क्या ये लॉस बुक करेगा या होल्ड करेगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? होल्ड करेगा, बिल्कुल ठीक है। एवरेज भी कर सकता है, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली ही विल होल्ड द पोजीशन। ये कहेगा कोई बात नहीं, अच्छा शेयर है, तो ऊपर आ ही जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो यस, थोड़ा सा होल्ड किया और प्राइस थोड़ा सा ऊपर भी आना शुरू होता है और ये प्रे कर रहा है कि हे ऊपर वाले मेरी जान बख्श दे, अगली बार सोच समझ के लूंगा, प्लीज इस बार छोड़ दे ऊपर वाले। थोड़ा सा ऊपर आया, ऊपर आने के बजाय सीधा 290 रुपीज। ओए होए होए, कितने का नुकसान हो रहा है? 10,000 रुपीज का। अब ये कंफ्यूजन में आ गया है कि क्या करूं, एग्जिट करूं या होल्ड करूं। अगर तो एग्जिट कर देता है और स्टॉक ऊपर चला गया तो लॉस बुक हो जाएगा। अगर ये एग्जिट नहीं करता और लॉस, स्टॉक और नीचे चला गया तो लॉस इंक्रीज हो सकता है। क्या करूं, एग्जिट करूं, कंफ्यूजन में है। न्यूज टीवी देख रहा है, न्यूज देख रहा है, फ्रेंड से पूछ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। बट फिर मन को स्ट्रॉन्ग करके बोलता है कि यार मैं पागल हूं, मैंने इतनी मेहनत से 15,000 कमाया और मैं एक ही ट्रेड में लॉस कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं होल्ड करूंगा, देखते हैं क्या होगा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ऊपर आ ही जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी है, थोड़ा सा ऊपर आया। दोस्तों मार्केट क्या करती है ना, हर 4-5 रेड कैंडल बनाने के बाद 2 या 3 ग्रीन कैंडल जरूर बनाती है। और ये जो ग्रीन कैंडल बनाती है ना, 2 और 3 ग्रीन कैंडल्स, ये ट्रेडर को देती हैं आर्टिफिशियल होप। आर्टिफिशियल होप का मतलब है कि वेट कर ले, तेरा प्राइस आ जाएगा। बट ये होप बहुत ही डेंजरस है। इसी होप के कारण हम अपना बड़ा लॉस कर लेते हैं। थोड़ा प्राइस ऊपर गया, सीधा 280 रुपीज। ओए होए होए, जैसे ही 280 पे आया दोस्तों, माइंड ब्लॉक हो चुका है, आंखों के सामने अंधेरा छा चुका है। यस और नो में रिप्लाई देना कि जब आपकी पोजीशन फंस जाती है तो चार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं और मार्केट में बनने वाली हर कैंडल बहुत ही पेनफुल होती है, दर्द देती है। ना कोई टूल, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई चार्ट, ना कोई पैटर्न, कुछ काम नहीं करता। आप बस ब्लाइंड हो जाते हो, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता, कोई चार्ट समझ नहीं आता आपको। यस और नो में रिप्लाई करके बताएं। बिल्कुल ठीक है, टॉम के साथ ऐसा ही हुआ। ये बेचारा ब्लाइंड हो चुका है, बस इसने सरेंडर कर दिया, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, और ये डर रहा है कि शायद मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। पेन हो रहा है, हर कैंडल, एवरी कैंडल इज गिविंग हिम पेन। दर्द हो रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। थोड़ा सा प्राइस ऊपर आया,
थोड़ा सा ऊपर आया, होप पे बैठा कि शायद मुझे मार्केट बख्श दे। बट याद रखना दोस्तों, मार्केट आपको बख्शने के लिए नहीं बनी हुई। मार्केट्स आर नॉट फेमस फॉर देयर काइंड। थोड़ा ऊपर आया, एक दिन के बाद 270 रुपीज, ओए होए होए, जैसे ही 270 का रेट आया फ्रेंड्स, एक स्टेज लाइफ में जरूर ऐसी आती है कि जहां पे हम जो है लॉस, हमारी बियर करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। हम कहते हैं यार इससे एग्जिट कर, ये तो मेरा पूरा कैपिटल ही खा जाएगा, इससे तो निकल जाओ, नहीं तो मेरा पूरा अकाउंट ही जीरो हो जाएगा। अब टीवी में भी, न्यूज में भी इस शेयर के बारे में बड़ी बैड न्यूज आ रही है कि कंपनी का सीईओ रिजाइन दे गया, लॉस हो गया, बैड न्यूज, बैड रिजल्ट, समथिंग लाइक दैट। और ट्रेडर एट द एंड इसका पेशेंस जो है वो सरेंडर कर दिया, विल पावर ने सरेंडर कर दिया, और ये 270 पे लेता है एग्जिट। और जैसे ही लेता है एग्जिट, इसका हो चुका होता है 30,000 का लॉस। और जैसे ये गर्दन घुमा के देखेगा, ये बोलेगा ये तो डाउन ट्रेंड था, मुझे डाउन ट्रेंड दिखा क्यों नहीं, इससे अच्छा होता मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी एग्जिट कर देता, मेरा कितना लॉस होने से बच सकता था। क्या दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने अपनी पोजीशन बड़े लॉस में काटी हो और आपने गर्दन घुमा के देखी हो, आपने कहा होगा यार ये तो डाउन ट्रेंड था, मुझे डाउन ट्रेंड दिखा क्यों नहीं? इसलिए नहीं दिखा दोस्तों, जब पोजीशन फंस जाती है तो ट्रेडर जो होता है वो ब्लाइंड हो जाता है। इसलिए पैटर्न को देख के ट्रेडिंग करना वेरी डिफिकल्ट है। कुछ लोग कहते हैं पैटर्न को देख के ट्रेडिंग करें। ओ यार दोस्तों, पैटर्न समझ ही नहीं आएंगे आपको। जब आप ब्लाइंड हो चुके हो, पैटर्न समझ ही नहीं आएगा आपके पास जब तक वो फ्रेमवर्क नहीं है। यस और नो में रिप्लाई करके बताएं कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने पोजीशन काटी मुझे लगा हो कि यार ये तो मेरे साथ चीटिंग हो गया। तो दोस्तों मुझे बताना कि टॉम की क्या मिस्टेक है, व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ दिस गाय। चैट बॉक्स में बताएं आपको क्या लगता है कि इसने क्या गलती की और वो गलती आप नहीं करेंगे जिससे आपका बिग लॉस ना हो। चैट बॉक्स में इसका मिस्टेक बताएं, फिर मैं आपको बताता हूं कि योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। हर बार का टॉम इज मी। अर्जुन रॉय कह रहा है कि ये टॉम नहीं है, ये मैं हूं अर्जुन। किस किस को लगता है कि मैंने आपकी स्टोरी सुनाई? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। मेरी हंसी आ गई। एनीवे आगे चलते हैं दोस्तों, मुझे इसका आंसर दें। प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, अमन गुप्ता जी कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर पता क्या आ रहा है, प्लीज देखते जाएं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि जी टॉम ने ना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? स्टॉप लॉस। बट मैं बताना चाहूंगा, प्लीज अब क्लास में फोकस करें। वेट 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 प्लीज। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी टॉम ने ना स्टॉप लॉस नहीं लगाया। नो, स्टॉप लॉस लगाना इज नॉट अ 100% एक्यूरेट आंसर। स्टॉप लॉस तो दोस्तों आपको भी पता है कि लगाना होता है, बट फिर भी आपसे ये दिक्कत क्यों होती है, ये मिस्टेक क्यों होती है? दोस्तों इसका आंसर स्टॉप लॉस नहीं है, प्लीज वेट करें। इसका आंसर क्या है, सुनते जाएं। इसका आंसर है कि ट्रेड लेने से पहले रिस्क डिफाइन करना। नो रिस्क डिफाइन, प्लीज नोट करें, नो रिस्क डिफाइन। आप बोलेंगे व्हाट इज दिस? आप बोलेंगे सर स्टॉप लॉस लगाना भी तो रिस्क डिफाइन करना ही होता है। द आंसर इज नो। रिस्क डिफाइन करना अलग चीज है, ध्यान से समझना। आप अपने मन से बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक है सर, इस बार मैं ट्रेडिंग करूंगा तो टेंशन नहीं होगी। प्लीज अपनी कॉपी पे लिखें नो रिस्क डिफाइन। टॉम की गलती क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। दोस्तों सपोज हमारी टेक्निक ने बोला कि एक शेयर को बाय करना है, प्लीज सुनते जाएं, 300 रुपीज पे। हमारी टेक्निक ने बोला कि एक शेयर को बाय करना है 300 रुपीज पे, और हमारी टेक्निक बोल रही है कि इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 280 रुपीज पे। ओके, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे हमने बाय किया मार्केट में क्रैश आ गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मैंने बाय किया और मार्केट में क्रैश आया और सीधा स्टॉप लॉस हिट? वो पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, बिल्कुल ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं, रिस्क डिफाइन करते हैं, अपना रिस्क डिफाइन करते हैं। मुझे बताएं, मान के चलें, उल्टा सोचें, प्रॉफिट टारगेट का मत सोचें, उल्टा अपोजिट सोचो। मान के चलो कि ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, अज्यूम करके चलो। मुझे बताएं कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो खुशी खुशी कितना लॉस करने की कैपेसिटी रखते हो? अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितना लॉस करने का पोटेंशियल रखते हो कि हाँ सर मेरा इतना पैसा चला जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन बियर दैट अमाउंट इजीली, मेरे लिए ये अमाउंट कुछ भी नहीं है। परसेंटेज नहीं बताना मृत्युंजय, आपने अमाउंट बतानी है कि सर मेरा 1000 रुपये चला जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा सभी में ने कहा कि 1000 रुपीज, मेरा 2000 चला जाए, मेरा 5000 चला जाए, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि सर मैं इस अमाउंट को कुछ भी नहीं समझता, ये मेरा चला भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में वो अमाउंट चूज करनी है कि आप नेक्स्ट ट्रेड भी उसी सील से ले सको। जितना आप रिस्क ले रहे हैं, प्लीज मेरी बात नोट करें, मेरी बात नोट करें, जितना आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है एक ट्रेड में, ऐसा अमाउंट चूज करना कि अगर ये चला जाए तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड में पूरे कर लूंगा, उतने अमाउंट चूज करना है, 1000 2000 जो भी है, ठीक है। दोस्तों एक चीज नोट करना, जितना भी आप सोच रहे हैं ना, प्लीज कॉपी पे नोट कर लें, वहां लिख लें माई रिस्क इज दिस, प्लीज नोट करें कॉपी पे। प्लीज रवि कुमार अग्रवाल जी 3000 लिखा है, प्लीज सनी बाबले 5000, जितना भी आप रिस्क ले रहे हैं कॉपी पे नोट करें कि सर मैं एक ट्रेड में इतना घाटा सहने के लिए तैयार हूं, मेरा एक ट्रेड में इतना घाटा हो जाए तो मैं सहने के लिए तैयार हूं। अरविंद कुमार जी ने जीरो लिखा, अरविंद कुमार सर एफडी करा लीजिए। पयूष जी जीरो लिखा है तो एफडी करा लीजिए, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एनीवे तो ठीक है, चलो मैं आपसे एक फीडबैक लेता हूं, क्या दोस्तों 1000 रुपीज का लॉस लेने के लिए तैयार हैं? आर यू एबल टू 1000 रुपीज लॉस कि सर अगर इस एक ट्रेड में मेरे 1000 रुपीज चले जाएं मैं इजीली सहन कर सकता हूं, बियर कर सकता हूं, मेरे दिमाग पे कोई असर नहीं होगा? यस और नो में सर दें, ठीक है, ओके वेरी नाइस। अब मुझे बताएं गैप, दोस्तों बाय प्राइस में और स्टॉप लॉस में कितना गैप है? बाय प्राइस में और स्टॉप लॉस में कितना गैप है? कितना गैप है? 20 रुपीज का, 20 रुपीज का। जितना आपने रिस्क लेना है उसको गैप के साथ डिवाइड करते हैं। मैंने सब अज्यूम किया कि 1000 रुपए का हमने रिस्क डिफाइन किया, 1000 रुपए का, कि मैं 1000 रुपए लूज करने के लिए आया हूं आज मार्केट में, ठीक है।
1000 रुपीज को मैंने गैप के साथ डिवाइड कर दिया। प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितनी क्वांटिटी बनती है। 1000 डिवाइड बाय 20 करें, कितनी क्वांटिटी बनती है? एवरीबडी विल कैलकुलेट, राइट कैलकुलेट करना है। 50 शेयर इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है आपने। तो दोस्तों अगर आप 1000 रुपीज का घाटा सहने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ पे 50 शेयर ही लेने हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे ही आपने 50 शेयर लिए, मार्केट क्रैश कर गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कितने पैसे जाएंगे प्लीज? जैसे आपने 50 शेयर लिए और मार्केट क्रैश कर गई और स्टॉप लॉस हिट हो गया, हाउ मच मनी यू विल लूज? 1000 रुपीज। दोबारा पूछूंगा, क्या रिस्क डिफाइन करते हो 1000 रुपीज का? क्या 1000 रुपए लॉस करने के लिए तैयार हो? यस और नो में आंसर दीजिए। यस, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली। अब क्वेश्चन सुनो आगे। ठीक है, जरूरी नहीं दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है, टारगेट भी हिट हो सकता है। अब सुने मेरी क्वेश्चन, मेरा आंसर सुने दोस्तों। आपने ट्रेड लिया, 50 शेयर ले लिए, अब सुनते जाएं आगे। आपके बाय करने के बाद स्टॉक मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। क्या आपको डर लग रहा है किसी तरह का? क्या आपको किसी भी तरह का पैनिक हो रहा है? अरे यार नीचे आ गया, क्या करूं? अरे ऊपर चला गया, अरे टेंशन हो। क्या आपको इसकी चाल से किसी भी तरह की कोई टेंशन हो रही है? क्या आपको डर लग रहा है इसकी चाल से? क्यों नहीं लग रहा? इस बार डर क्यों नहीं लग रहा? वाई? आप इस बार क्यों नहीं डर रहे? इसका आंसर है क्योंकि आपने अपना घाटा पहले ही डिसाइड कर दिया है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा इतना अमाउंट जाएगा, और यू आर मेंटली रेडी। दोस्तों 80% लोग ट्रेड करने से पहले घाटा डिसाइड नहीं करते हैं। अब मेरी एक बात सुनिए ध्यान से। उल्टा, एक ट्रेडर को मैंने बड़ा समझाया, उसने मेरी बात नहीं मानी और उसने जाके फ्यूचर का लॉट ले लिया और एक लॉट में 2000 शेयर बाय कर लिए और स्टॉक का प्राइस सिर्फ 5 रुपीज नीचे आया, 5 रुपीज, और इसका 10,000 का नुकसान हो रहा है। क्या इसको पैनिक होगा? क्या इसको पैनिक होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। तो इसमें जैसे पैनिक में ये अपनी आके पोजीशन क्लोज कर देगा, जैसे अपने पैनिक में आके पोजीशन क्लोज करेगा, मार्केट वहीं से रिवर्स ले जाएगी और इसको लगेगा कि मेरे साथ चीटिंग हो गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है कि आपने डिसिप्लिन तो फॉलो ही नहीं किया, और डिसिप्लिन फॉलो तब होता है जब आपकी क्वांटिटी राइट हो। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि सारा खेल क्वांटिटी का है। 80% लोगों को नहीं पता कि राइट क्वांटिटी कैसे चूज करनी है। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि हाँ सर स्टॉप लॉस तो लगा लेते हैं, पर मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि राइट क्वांटिटी नहीं होती। आज के बाद जो मैंने सिखाया है रिस्क डिफाइन करना, तो चैट बॉक्स में लिखें पी। पी का मतलब है प्रॉमिस, कि सर जी कल से, परसों से या उसके बाद जब भी आप मुझे लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे, मैं पहले रिस्क डिफाइन करूंगा फिर ही ट्रेड लूंगा। दोस्तों मैं तो आपको ट्रेड दूंगा ही दूंगा, बट मेरे ट्रेड्स के बाद अगर आपने रिस्क डिफाइन ना किया तो फिर क्या बेनिफिट उस चीज का? फिर तो आप लॉस करोगे करोगे ना। तो चैट बॉक्स में आई वांट 1300 लोग ज्वाइन करके बैठे हैं, यहाँ पे लिखे पी के प्रॉमिस करता हूँ सर अपनी हैसियत के हिसाब से रिस्क लूंगा, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं डरूंगा। जब टारगेट का मौका आएगा टारगेट लूंगा, जब रिस्क स्टॉप लॉस का टाइम आएगा एग्जिट भी कर दूंगा। अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एवरीबॉडी इज पुटिंग द पी इनटू द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मजा आ गया अब तक जितना सीखा है। अब टाइम आएगा पैसे कमाने का। दोस्तों साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के बाद अब गेम आती है ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाने की, स्ट्रेटजी सीखने की। नेक्स्ट 45 मिनट्स विल बी द गेम चेंजर। गेम चेंजर होने वाले हैं अगर आप ध्यान से सुनोगे पूरा सेशन। दोस्तों मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं एडवांस टेक्निक। अब वो कैसे करते हैं सुनते जाएं एक बार। दोस्तों आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब भी आप किसी भी शेयर को बाय करते हो तो दुनिया में कोई ना कोई उस शेयर को सेल करने वाली पार्टी होती है। जब आप किसी भी शेयर को बाय करते हो तो कोई सेल कर रहा है, जब आप सेल करते हो तो कोई बाय करने वाला होता है। इट्स अ सेकेंडरी मार्केट। जब भी आप प्रॉफिट बनाते हैं तो वो प्रॉफिट कहीं से आएगा, और जब भी आप लॉस लेते हैं तो आपका लॉस किसी की जेब में जाएगा। मतलब आपके बैंक में पैसा, आपके बैंक से पैसा गया तो किसी के बैंक में जाएगा ना, दैट्स द रूल। तो मैं जब हमारा ट्रेडर मिस्टर टॉम 5,000 के प्रॉफिट्स बना रहा था, तो डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रेडर था जो 5,000 के लॉसेस ले रहा था। पर जैसे ही टॉम ने 30,000 का लॉस किया, तो डेफिनेटली कोई ऐसा ट्रेडर है जिसने 30,000 कमाया। दोस्तों ये ट्रेडर होते कौन है? इनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल, जैसे कि एफआईआईज, बड़े डीआईआईज, हेज फंड्स और प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क। और इनकी फाइट किसके साथ है? रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू अस, रिटेलर्स के साथ। बड़े ऑपरेटरों के पास एडवांस टेक्निक्स हैं, बहुत सारा पैसा है, एडवांस रिस्क मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी है। रिटेलर के पास ब्रोकर की दी हुई ऐप है, ना ही ज्यादा पैसा है, ना ही रिस्क मैनेजमेंट है, और ना ही कोई अच्छी स्ट्रेटजी है। और आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि रिटेलर का पैसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस की जेब में जाता है, बड़े ऑपरेटर्स की जेब में जाता है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा कि भाई किसको फॉलो करना प्रेफर करेंगे, तो आपका आंसर होगा कि सर इंस्टीट्यूशंस को। एवरीबॉडी विल से कि सर मैं बड़े ऑपरेटरों को फॉलो करना चाहूंगा, मैं रिटेलर को फॉलो करना नहीं चाहूंगा। बट मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या आपको लगता है कि ये लोग आपको बताएंगे कि हे मिस्टर कमल वी आर बाइंग दिस शेयर, आप भी बाय कर लीजिए। हे कमल वी आर सेलिंग दिस शेयर, आप भी सेल कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि ऑपरेटर आपको कभी अपनी पोजीशन बताएंगे न्यूज में आके, मीडिया में आके? आपको लगता है? द आंसर इज नो, नेवर। हमें कैसे पता चलेगा कि बड़े ऑपरेटर्स कहां पे खरीद रहे हैं और कहां पे बेच रहे हैं? इसका आंसर छुपा है एफआईआईज की पोजीशन को डिकोड करने में। और ये कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने जो एडवांस टेक्निक बनाई है समझते जाएं। इसको बोलते हैं दोस्तों वाइकॉफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? वाइकॉफ। व्हाट इज वाइकॉफ? वाइकॉफ एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम डिकोड करेंगे बड़े ऑपरेटर्स की पोजीशन को। अब आपको ध्यान से समझना होगा, टेक्निकल पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। पहले समझते हैं कि वाइकॉफ कहता क्या है। एज पर द वाइकॉफ देयर आर 3 फेज इन द मार्केट। एज पर द वाइकॉफ मार्केट के अंदर 3 फेज है, 3 फेज। और वो कौन से हैं? वो 3 फेज ये हैं कि पहला
कि वाइकॉफ कहता है कि मार्केट में होती है एक्यूमुलेशन। क्या होती है दोस्तों? एक्यूमुलेशन। व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन का मतलब है वो एरिया जहां पे बड़े ऑपरेटर्स धीरे धीरे बाय कर रहे हैं, धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर रहे हैं किसी भी शेयर को, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन एरिया। एक्यूमुलेशन मींस कि स्लोली स्लोली दे आर बाइंग शेयर। उनके पास न्यूज हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एडबल सी मींस एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन के बाद जब उस स्टॉक के अंदर जो भी न्यूज इंफॉर्मेशन है जब वो बाहर आएगी तो स्टॉक जो है वो एक ट्रेंड कैच करेगा और इस ट्रेंड को बोलते हैं रैली फेज। कौन सा फेज बोलते हैं दोस्तों? रैली फेज। रैली फेज का फेज वो फेज है जहां पे बड़े ऑपरेटर्स बाय करके बैठे हैं और लोग ऐड होते जा रहे हैं। कौन कौन ऐड होते जा रहे हैं? जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस वाले या एचएनआईज, ठीक है, मोमेंटम ट्रेडर्स, ये धीरे धीरे लोग इसमें ऐड होते जा रहे हैं इस ट्रेंड के अंदर। इसको बोलते हैं रैली फेज। रैली फेज के अंदर मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा, बट आफ्टर द रैली फेज एक फेज आएगा जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो फेज है जहां पे रिटेल ट्रेडर एंट्री लेता है। कौन ट्रेड एंट्री लेता है? रिटेलर्स। और रिटेलर जब एंट्री लेता है दोस्तों तो इसको कोई ना कोई स्टॉक बेचने वाला भी होगा, और जब रिटेलर एंट्री ले रहा है यहाँ पे इस फेज को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। कौन सा फेज बोलते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? रिटेलर खरीद रहा है और बड़े ऑपरेटर्स जिन्होंने पहले बाय किया वो बेच रहे हैं। जैसे कि टॉम यहाँ पे खरीद रहा था, यहाँ बेच रहा था, यहाँ खरीद रहा था, यहाँ बेच रहा था, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि टॉम जो है वो बाय करेगा बट मार्केट ऊपर जाने की बजाय गिरना शुरू होती है, और इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रैली। और डाउनवर्ड रैली वो फेज है जब यहाँ पे बाय करने वाले सारे के सारे रिटेलर फंस जाएंगे और ये मार्केट तब तक गिरती रहेगी जब तक इन रिटेलर्स का अच्छा खासा लॉस ना हो जाए, या फिर इतना टाइम बर्बाद कर देगी कि आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी चली जाएगी। इज इट राइट? तो देयर आर 3 फेज एज पर द वाइकॉफ। पहला है एक्यूमुलेशन, ठीक है, फिर आएगा रैली और फिर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मुझे पैसा कमाना है मार्केट से, वो भी कम टाइम में बाय करके, मुझे किस फेज में एंट्री लेनी होगी? क्योंकि देखो ना, मेरी बात सुने, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर वो तो ठीक है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ऑपरेटर यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इज इट राइट? आपके मन में सवाल आया ना ये कि हाउ डू वी नो कि हियर द इंस्टीट्यूशंस आर बाइंग और सेलिंग। चलो मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मुझे आंसर दीजिए कि अगर मैंने बाय करके पैसा कमाना है किसी भी शेयर में, अगर मैंने किसी भी शेयर में बाय करके पैसा कमाना है और वो भी कम टाइम में, तो मुझे किस फेज में एंट्री लेनी होगी जिससे मैं बाय करके कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकूं? वेदर इट इज एक्यूमुलेशन, रैली और डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज अपने अपने आंसर दीजिए। हरीश पाटिल ने लिखा है रैली, सत्येंद्र भरत जी ने रैली, ओके, एक्यूमुलेशन आ रहा है, ओके, वेरी नाइस, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं दोस्तों। द राइट आंसर इज रैली फेज। बिल्कुल ठीक है, रैली फेज। मेरा क्वेश्चन क्या था कि कम टाइम में बाय करके ज्यादा पैसा कमाना है। अब कई लोगों का आंसर है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो एक्यूमुलेशन कब तक चलती रहे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। कम टाइम में बाय करके पैसा बनेगा रैली फेज में। बट वही बात आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? इज इट राइट? कि हमें कैसे पता चलेगा सर यहाँ पे ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही एडवांस टूल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और इस एडवांस टूल को बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉल्यूम प्रोफाइल। प्लीज नोट कीजिए, वॉल्यूम प्रोफाइल। व्हाट इज इट दोस्तों? वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या? वॉल्यूम प्रोफाइल वो एडवांस टूल है जो हमें बताएगा कि बड़े ऑपरेटर्स किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। इज राइट? दोबारा सुनिए, वॉल्यूम प्रोफाइल वो चीज है जो हमें बताएगी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किस लेवल पे हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है। कैसे दोस्तों? वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसा टूल है जो कि चार्ट के लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसे बना हुआ आएगा, समथिंग लाइक दैट, लाइक अ वॉल्यूम क्लस्टर। और इस वॉल्यूम के क्लस्टर के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगी वहां पे इस क्लस्टर की हाइट सबसे ज्यादा होगी, और ये होगा क्लस्टर का अपर बैंड और ये होगा क्लस्टर का लोअर बैंड। और इस क्लस्टर के अंदर एक रेड कलर का लाइन बनता है, और इस रेड कलर की लाइन को बोलते हैं पीओसी लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? पीओसी लाइन। पीओसी लाइन का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। मतलब जो आप चार्ट देख रहे हो, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस पॉइंट पे हो रही है, पीओसी पे। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। मतलब मैक्सिमम ट्रेडेबल पॉइंट पीओसी पॉइंट है, और ये बना इस वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड और ये बना वॉल्यूम प्रोफाइल का लोअर बैंड। अब ध्यान सुनना है एक चीज को दोस्तों, जब तक स्टॉक मार्केट शेयर का रेट इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, मतलब इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, जब तक स्टॉक का प्राइस, इसको बोलते हैं डी जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? डी जोन। और डी जोन का मतलब है वेट करना, कोई ट्रेड नहीं लेना आपने डी जोन के अंदर। जब तक प्राइस इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, ये डी जोन है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है। आगे चलते हैं। डी जोन का मतलब है कंसोलिडेशन। अभी मार्केट अपना बेस बना रही है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं क्या हुआ। दोस्तों पीओसी पॉइंट है जहां बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट बनेगा। अब देखते जाएं दोस्तों, यहां देखते जाएं। जैसे ही मार्केट ने अपना डी जोन ब्रेक किया, यहां पे मार्केट ने अपना डी जोन ब्रेक किया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं किस पार्टी की जीत हुई, कौन से ट्रेडर की जीत हुई? पीओसी पे बाय करने वाला की या सेल करने वालों की? जैसे ही मार्केट ने अपना डी जोन ब्रेक करके ऊपर चलना शुरू किया, तो किस पार्टी की जीत हुई?
बायर्स की या सेलर्स की? पीओसी पे बाय करने वाले की, सेलर की? आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बायर्स की जीत हुई। और जब दोस्तों मार्केट, प्लीज वेट करें, जब दोस्तों मार्केट बायर के कंट्रोल में होती है, जब मार्केट बायर के कंट्रोल में होती है, उस मार्केट को बोलते हैं स्टेप अप जोन। प्लीज नोट करें, जब मार्केट बायर के कंट्रोल में होती है, उस मार्केट को बोलते हैं स्टेप अप जोन। स्टेप अप जोन वो जोन है जब मार्केट बायर के कंट्रोल में है। और मैं बताना चाहूंगा, आपको बाय करके पैसा तभी बनता है जब मार्केट स्टेप अप में होती है। और याद रखना कि स्टेप अप जोन में कभी भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना आपने। स्टेप अप जोन में सिर्फ बाय का ट्रेड ही लेना है। बट मेरा एक और चीज है, क्या सारी जिंदगी स्टेप अप बनता रहेगा? नहीं, कभी ना कभी मार्केट पॉज लेगी, आराम लेगी, और कभी ना कभी मार्केट रुकेगा। और जहां भी रुकेगा वहां पे दोबारा एक वॉल्यूम का क्लस्टर बनना शुरू हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल का क्लस्टर बनना शुरू हो गया। और इस वॉल्यूम प्रोफाइल के क्लस्टर में जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वो वहां बनेगा पीओसी पॉइंट। पीओसी पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ कंट्रोल, मैक्सिमम ट्रेडेबल पॉइंट। और ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का अपर बैंड और ये है वॉल्यूम प्रोफाइल का लोअर बैंड। जब तक मार्केट इस अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में है, इसको बोलते हैं डी जोन। दोस्तों चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, अगर कोई शेयर डी जोन में है तो हमें क्या करना है? बाय करना है, सेल करना है, वेट करना है? विश्वराजन, वेट करना है। सभी लोग आंसर दीजिए, एब्सोल्युटली वेट करना है। चलो ठीक है, जब तक डी जोन में कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठ के देखें, पीओसी लाइन के आसपास मार्केट को फ्लक्चुएट होते देखें। इस बार क्या हुआ, मार्केट ने अपना डी जोन ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। डी जोन ब्रेक किया नीचे की तरफ, किस पार्टी की जीत हुई? जिसने पीओसी पे बाय किया, सेल किया। इस बार किसकी जीत हुई? बायर्स की या जीत सेलर्स की? जैसे ही डी जोन ब्रेक हुआ, किसकी जीत हुई? पीओसी पे बाय करने वाले की या सेल करने वाले की? सेल करने वाले की। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्टेप डाउन पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं? स्टेप डाउन पैटर्न। और याद रखना प्लीज एक बार ध्यान से, जिंदगी में कोई भी शेयर जो स्टेप डाउन पैटर्न में है, आपको गलती से भी बाय नहीं करना है। डी वाला फिर भी सोच सकते हो, बट स्टेप डाउन वाला शेयर कभी नहीं खरीदना। मैंने शेयर जीरो होते देखे हैं, बहुत सारे शेयर्स, किंगफिशर एयरलाइन, सत्यम कंप्यूटर से लेकर डीएचएफएल, इवन यस बैंक भी आप देख लीजिए, पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। तो नेवर एवर बाय एनी शेयर विच इज इन द स्टेप डाउन। दोबारा चैट बॉक्स में आंसर देना, अगर आपने बाय करके पैसा कमाना है तो कौन सा पैटर्न पकड़ेंगे? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। अगर आपने बाय करके पैसा कमाना है तो कौन सा पैटर्न पकड़ेंगे? दोस्तों ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं सर मुझे चार्ट्स में ये चीज नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, ठीक है, आपको स्टेप अप पैटर्न पकड़ना है। दोस्तों वेरी नाइस, बट एक क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अब मैं आपको लेके चलता हूं रियल चार्ट्स पे, ये पूरा चार्ट्स पे करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाई है, मेरी जो पेंटिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पेंटिंग आपको काम आएगी आगे चल के। बट फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा, उसका रिप्लाई देना। आज से पहले जो भी ये क्लास अटेंड करने आए हैं लोग, क्या आपने किसी ने आज से पहले स्टेप अप, डी या स्टेप डाउन पैटर्न के बारे में कभी पहले सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट दीस पैटर्न्स प्रायर टू दिस सेशन? हाँ या ना आंसर दीजिए। नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? इसका आंसर है व्हाई। क्यों नहीं सुना? बिकॉज इट इज माई इन्वेंशन, ये मेरा कॉपीराइट है। स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड स्टेप डी पैटर्न्स आर क्रिएटेड बाय मी। ये नामकरण मैंने दिए हैं, तो इसलिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे, बुक में, किसी कोर्स में नहीं मिलने वाले हैं, तो आपको यहीं पे सीखने होंगे। तो दोस्तों ये पैटर्न्स आपके लिए नए हैं, तो इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ठीक है? क्लास में फोकस रखें, मेरे से आगे मत जाएं और मेरे से पीछे भी मत रहें, मेरे साथ चलें। मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न को ढूंढने लग गए हैं चार्ट्स पे जाके, नहीं मिलेंगे आपको, मैं बता रहा हूं ना। ध्यान से फोकस करें क्लास के ऊपर। अब देखो दोस्तों क्या है, आई नो कि दीस पैटर्न्स आर यू आर न्यू फॉर यू, ये आपके लिए न्यू है। तो एक बार क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्लास के ऊपर मेरी बात ध्यान समझना, हम इन पैटर्न्स को बिग टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। बिग टाइम फ्रेम पे इन पैटर्न्स को लगाकर एक बार पैटर्न चेक करेंगे। आपको मैं एक बार पैटर्न पकड़ना सिखाऊंगा बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर आप मुझे बोल दोगे कि हाँ सर पैटर्न्स पकड़ने आ गए हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रेटजी, और वो स्ट्रेटजी जो होगी विद 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेडिंग करवाएगी। दोस्तों आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में यस ड्रॉप कर दीजिए कि यस रेडी हैं। दोबारा सुनिए, बिग टाइम फ्रेम पे इसलिए यूज करने जा रहा हूं कि आपको पैटर्न्स लगाने सिखा दूं। गलती से कंफ्यूज मत हो जाना कि इतना बड़ा टाइम फ्रेम क्यों लिया है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे ही ट्रेडिंग करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 1 मंथ के अंदर अंदर प्रॉफिट बुकिंग करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए इसकी। तो पानी पी लेता हूं, थोड़ा गर्मी काफी है यहाँ पे। आई नीड सम वाटर। इन द मीनवाइल पुट यस इनटू द चैट बॉक्स एवरीबॉडी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस।